बोल राजा रामचंद्र की जय। सर्वमंगले मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज गले मुकुर सुधारे धरना रघुबर विमल जसु जोदायक फल चारे। जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक कविवर वदना करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुभय गुण सदना। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धना हृदय आधार बसहि रामेश्वर चाप तुलसीदास के पद कमल बारंबार मना धुन गाँव सिया राम के हनुमति हो सारे। बोल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की
जय। सभा में तुलसीदास की जय। यहाँ की समस्त देवी देवताओं की जय। बड़े बाबा की जय। आज बड़ी खुशी की बात है, यहाँ स्वयं श्रीमन नारायण आज यज्ञ के रूप में विराजमान है, जेकर पवन पर्व में यहाँ के जो ऋषिगण है वह सुंदर राम कथा के आयोजन करेंगे है। और ये बीच में हमारे मंडली का बुलाए, मैं यहाँ के ऋषिगण को नमन करती हूँ। परम आदरणीय राम कथा के समय सबो दाई दीदी बहनी हो, मोर भैया हो, पिता तुल्य बड़े बुजुर्गगण, आप सबके चरण कमल में प्रणाम करत हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता और पार में पावनी वेद सत संता। परमात्मा के एक कथा तो बड़ा अथाह सागर है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जेकर बखान नहीं कर सके, हजार मुख वाला शेष नारायण और मां सरस्वती जेकर वर्णन नहीं कर सके। हम तो एक नारी के जातन, हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम परमात्मा के कथा ला बता सकन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो रामायण में लिख रहे वही ला आप मन के सामने बताए के प्रयास कर दो। यदि हमारे मन से कोई त्रुटि हो जाएगी, हमारी वाणी में कोई गलती होगी तो आप मन से क्षमा चाहता हूँ। काय के लिए तुलसीदास जी महाराज अति अपार जय संत बड़ा जो निप से तू कराही चढ़ी पिपीली कहूँ परम लघु बिनु श्रम पार रह जाई। एक चाटी भलो खाप थे कि ये अथाह सागर ला यदि कन्हौहा सेतु के रूप में बांध रही तो मैं ये समुद्र ला धीरे धीरे करके पार हो जाऊं। ऐसे प्रयास करके ओकर मन में है तो हम तो एक मानव के रूप में आया नहीं हो। ये अथाह सागर में ये भाव सागर में अटके हैं और हमला ये भाव सागर ले पार हो जाएगा। परमात्मा के श्री राम नाम रूपी नाव की जरूरत पड़ी। अब ये नाव चढ़े पर हमला परमात्मा के भक्ति की जरूरत पड़ी, सत्संग की जरूरत पड़ी। तो आज परमात्मा हमला ये सुंदर मौका रहे सत्संग करे के, भक्ति करे के। तो आज देखो हम आज ये परमात्मा के अविरल भक्ति ला पाए के प्रयास करबो, ताकि हम मन ये भावसागर रूपी नाव ले पार उतर जाए। तो आओ मां सरस्वती के एक वंदना कर लेथा, ओकर बाद आप मला कथा की ओर ले चलबो। भरत प्रिय राम मुनि राज राम चंद्री जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधार। वर्ण रघुवर विमल जसो जोदायक फल जान। बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरा पवन कुमार। बल बुल विद्या देव मोहि हरु कलेश विकार। हरु कलेश विकार। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए बड़देव माला की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोले साचे दरबार की जय। ही गौरी की लाली गजानन पहली तो ला मनावती हाँ।
सरस्वती माता तोरी सहारा, राम भजन गुण गाती हूँ, राम भजन गुण गाती हूँ। बोलिए साचे दरबार की जय। ही हो करती नमन शारदे, आराधना करती हूँ, करती नमन शारदे, आराधना करती हूँ। श्रद्धा की रखो लाज माँ, तुम्हारा ध्यान करती हूँ। श्रद्धा की रखो लाज माँ, तुम्हारा ध्यान करती हूँ। करती नमन शारदे, आराधना करती हूँ, करती नमन शारदे, आराधना करती हूँ। श्रद्धा की रखो लाज माँ,
उम्मीदवार की जय। बोले रंग बाबा की जय। हाँ, आज आप मला सुंदर कांड के कथा बताए के प्रयास करत हन। हनुमान जी महाराज ला काय कहा था दीदी हो, जामवंत के वचन सुनाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, जब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई, सही दुखे कंदे मूले फल खाई। माता सीता के वो हरण हो गए, रावण के हाथ माता सीता ला हरण करके ले गए और सब वानर से नहीं थे माता सीता के खोज में निकले हैं। और खोज में निकले तो कहां पहुंचे हैं? समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे में सब वानर से नहीं थे पहुंचे हैं और कहे थे कि अब ज्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं। भगवान कहे हैं और हमारे जो राजा है सुग्रीव वो कहे है कि जब तक माता सीता नहीं मिली तुमन अपन सकल मत दिखाओ के रखे, जब भी मिली तबे तुमन आहू और सही खबर लेके आहू के रखे। तो सब वानर से नहीं थे हनुमान जी है, जामवंत थे, नल नील अंगद, ये सब खोजत खोजत समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। और समुद्र के किनारे पहुंचे हैं तो वो मला पता नहीं मिले माता जानकी के। तो सोचा थे कि कैसे करें, हमें तो आज तक माता जानकी के पता नहीं मिले हैं और हम एक काम लेके जाबो काबर की कोई काम ना कोई सोचे थे तो पूरा नहीं कर सकते तो जाना अच्छा नहीं लगे दीदी हो। ऐसे सब वानर सेना मन बैठ के सोचा थे। कन्हो कहा थे कि हम नहीं जान अपन प्राण नहीं का त्याग दे दो। जब हम परमात्मा के एक छोटे से काम नहीं कर सके तो का मतलब हमला जीवित रहे के का अधिकार है हमला जीवित रहे के और कैसे काम को लेके जाबो हम। ऐसे सब वानर सेना मन सोचा थे। तो वही जगह एक तो खोलखा में बैठ रहा है जेकर नाम रहा है संपाति दीदी हो। और वो संपाति ही थे बैठे बैठे वानर से मतलब देखा थे और कई दिन के न जाने वो खा नहीं रहा है। सोचने लगी अपन मन में कि आज देख परमात्मा की कृपा तो देख कि एक साथ अत्ता का मत खाना भेजी। और वो सुना थी करने के बाद में सुना थे कि हम मर दो यहाँ वापिस नहीं जाना काबर की हम लोग पता कर भेजे हैं और खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। हमारा राजा यदि हम लोग बहुत शोकर से अच्छा है यही मर जाना ठीक है। राम काज के लिए निकले हैं तो यही हम मर जाओ तो हमारा यही ठीक हो जाए। काबर हम समुद्र के नजदीक में आज बैठे हैं। ये सब बात में सुना थे संपाति और सुना थे तो कहते भैया हो एक एक करके मरहू एक संग मत मरहू कहा संपाति के बैठे बैठे सब काबर की बहुत दिन मोल खाना नहीं मिले है एक एक करके मरहू तो एक दिन की मोल भोजन बन जहू कहा थे संपाति है। देख कैसे बैठ के वो अपन भोजन के बारे में सोचा था और ये मन माता सीता के जानकी के पता के बारे में सोचने पड़ रही है। तो कहे कि भैया हो तुम एक एक करके मरहू तब वो मन कहे कि देख जटायु कते सुंदर पक्षी के जाते आज परमात्मा के लिए अपन प्राण में दे दी। माता जानकी ला बचा के खातिर आज अपन प्राण ला ने छवस कर दी। का बोली हम बना माता जानकी जब खोजे पर निकले हैं ऐसे नहीं निकले हैं। हम प्राण छूट जाही तो हम कुछ राम काज के लिए ये शरीर है
परमार्थ में लग जाइए। जब जटायु के बात में सुनेगी ना संपाति है तो पर आंखें में आंसू निकलेंगे। कहते कि भैया हो तुमन कौन आओ और कैसे तुमन जटायु जानते हो कैसे जटायु जानते भैया हो तुमन का बात करते हो थोड़ा बहुत नजदीक में आ जाओ कि ऐसे फिर के फोटो मिटा दी हो तब कहते कि बहुत छोटा नजदीक में आ जाते तो बहुत बात सुन लेते हैं। कहते कि चलो वो पक्षी राज बोला था संपाति लागा तो नजदीक में जाते तो कहते कि भैया हो तुमन कैसे जानते हो भाई जटायु हो और वो जटायु मोर भाई है एक बारे में तुम कैसे जानते हो तो कुछ बता तो का बस को जटायु करा ओकर साथ में का हो गए तुम बोला बताए के प्रयास करो ऐसे कहते भी हो फिर आगे का होते एक भजन के बाद भरत प्रिय राम विराजरा चंद्र की जय। राम नाम की मुद्री धर के पवन पुत्र हनुमान चले। जिंदगी की मूल्य दिखिया राम कथा राम कथा सारी बोलिए बजरंगबली की बोलिए शंकर भगवान की बोलिए साचे दरबार की। कहीं है लोग उसे श्री राम का दीवाना कहती है लोग उसे श्री राम का दीवाना। छमे छमे नाच देखो अंजनी की लाला। बोलिए बजरंगबली की जय जय श्री राम जय श्री बोलिए साचे दरबार की शंकर भगवान की। कहते हैं लोग उसे राम का दीवाना कहते हैं लोग उसे राम का दीवाना। छम 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 नाच देखो अंजनी के लाला। छम छम नाच देखो अंजनी के लाला। कहते हैं लोग उसे राम का दीवाना कहते हैं लोग उसे राम का दीवाना। छम छम
छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना राम राम सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम फोटो से यही बात होती है और दिल से कोई बात कहती है। यहाँ भरने वाला इस यात्रा में जहाँ तालियों की बरसात होती है, तालियों की बरसात ला 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 आज है मानस प्रभु जी का जरा सिर को झुका लेना आज है मानस प्रभु जी का जरा सिर को झुका लेना अरे
रामचंद्र की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। जब सब वानर होते हैं संपाति तीन लेके है जटायु बारे में बता है तो संपाति के आंखी डाले आंसू सूख गए कथे कि भैया हो मोला सब ले बताओ मोर भाई साथ में से काहे हो तुम जटायु कैसे जानत हो कथम जिन्हा जटायु बारे में बात हो ये जटायु तुम कैसे जाने हो तब कथे कि भैया जटायु है आज श्री राम के खातिर अपन प्राण के त्याग कर दे माता सीता ने रावण छल से हरण करके ले गए और छल से हरण करके ले गए तो माता सीता ने बचा के खातिर जटायु के यहाँ बहुत लड़ाई कर रहे रावण ने मूर्छित भी कर दी और मूर्छित करके बोला एक बार माता सीता का उतार लगी विमान में और फिर रावण जब मूर्छित से दूर हुई जब होश में आई तो फिर माता सीता ला अपन विमान में फिर से बैठा ली और ये माता सीता के हरण कैसे हुई है माता सीता जब पंचवटी में भगवान से राम लक्ष्मण के साथ तो मारी से तेरा मृगा रूप लेके ओकर कुटी के करीब में घूमे थे ऐसे कुटी बने रहा है ऐसे जंगल रहा है ओकर करीब में घूमे थे सोना हीरा बन के कोनो सोना हीरा नहीं गिरी हो मारेगी पर देख परमात्मा की माया है सब स्वयं भगवान ने माया रचे थे और माया रच के ये दुनिया में मानव रूप लेके ये चरित्र करे रहा है माता सीता कथे स्वामी ये मृगा ना मार के ले आ कते सुंदर सोना के ले मैं तो बड़ेला आसन बना के रखा हूँ आसन भी चाहूँ बहुत जिद कर दी काबर की ये नारी जात था बहुत जिद्दी होता नहीं हो कहीं चीज देखा ना ये ले लेते ना वैसे कर लेते हैं हमारे भैया मला एकदम विवश कर देते हैं और इसलिए माता सीता के बाद विवश कर दी कि स्वामी एरा मार के ले आते या पकड़ के ले आते तो एक जो सुंदर रूप है यदि जीवित पकड़े थी तो ला अयोध्या ले जाते और यदि मर गई तो एक चमड़ीला निकाल के तोर पर आसन बना के बिठा देते ये बैठते स्वामी बोला ये मृगा चाहिए छब्बीस माता सीता और भगवान के माया है जान गई कि मोला गई ना लीला करे बड़ा है मैं तो पंचमी को दिखाए बड़ा हूँ और भगवान के बात का मान गई लक्ष्मण की ही थी कि नहीं भैया मोला तो ये कोई माया रखे कबर की यहाँ आन तब कोई ना कोई विघ्न बाधा हुआ थी एक न एक राक्षस मिलते थे और कौन जनी यही कोई हुई से माया कोई दर्द थी फिर भी भगवान तो उनका जाने सबला जान ली कथे यही लक्ष्मण यदि सीता को मन ही में है तो ले आने हम तेरे हाँ ख्याल रखते सीता के और मैं जात हूँ भगवान मृगा ने मारे करके है और मृगा जब बांध पर है तो सीधा कौन ने बुला है लक्ष्मण ने बुला है हाय सीते हाय लक्ष्मण राम के नाम में मिले हुए काबर की यदि मैं राम के नाम में लूँ तो लक्ष्मण लाला कौन भेजे तो भैया लक्ष्मण के नाम में लाओ सीता के नाम में लाओ ताकि इसमें कि राम ला कोई संकट आए तब ये मना लक्ष्मण भेज दी ऐसे चार चले से मारी था और मृगा बन के गए है और बात करे तो सीधा लक्ष्मण और सीता बुला है तो सीता जब सुने हैं आवाज ला तो कहे कि स्वामी कि लक्ष्मण वो स्वामी लाल विपत्ति है और तय जा और जाके पर मदद कर सहायता कर लक्ष्मण जानते ही इसकी भगवान लोग कोई कुछ नहीं कर सके ओकर सामने कोई टिक नहीं सके तो भाभी माता भैया ने से कोई विपत्ति नहीं आए
और वैसे कोई विपत्तियों का सामना कर नहीं सके के लिए। पर माता सीता कह ऐसे वचन बोल दी कि लक्ष्मण सुने में बहुत दुख हो कि अपन आपला बड़ बलवान समझकर, बहुत धनुर्धारी समझकर, अपन बड़े 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 डींगे मारकर वाय तो ये बल कहाँ गए। ऐसे माता सीता ने कहा लक्ष्मण ने ऐसे मन वचन बोल दी कि वह मजबूर हो गए अपन कुटी के बाहर एक मर्यादा की लकीर खींच दी। लक्ष्मण ने कहा कथे कि माँ ये लकीर के पार मत कर दे कहीं, कोई भी आ जाए ये लकीर तो पार करना नहीं कहीं से। माता सीता ला और मैं जात हूँ चल दिस लक्ष्मण। वही मौका का फायदा आज रावण उठा के गेहे श्री राम के कुटी में, और श्री राम के कुटी में गेहे तो काय कहे कि मैं हाँ बहुत दिन के भूखा हूँ कहे, और आज तो कुटी में देख के तो कुटी के करीब आओ कि मोला भोजन मिल जाए। पर माता सीता कहते कि मैं हाँ ये लकीर ला पार नहीं लगा सकोगी। काबर के लक्ष्मण के जो लकीर ही तेरे रावण था ही देख दर्द से कि कोई ये पार नहीं तो जल के भस्म हो जाए, इला पार नहीं तो जल के भस्म हो जाए। पर ते ना ये लकीर ले पाला काटे के लिए से। पर माता सीता कहते वो तब विवश हो गए, और विवश हो के वो मर्यादा के जो रेखा नहीं से, जो लक्ष्मण के रेखा नहीं से बोला पार कर दी। और जो मर्यादा सीमा लांग थे ना ओकर माता सीता जैसे हाल होते। आज माता सीता कहते मर्यादा के लकीर ला पार कर दी, और कौन जगह पार करतीस का नहीं तो वैसे समय आतीस का नहीं। वैसे हम मन नारी के जातन पर हम मन हाँ कुछ मर्यादा सीमा लाने प्रयास करते हैं। तो हो माता सीता हमरा यही शिक्षा देंगे है कि हमरा ये मर्यादा के लकीर ला कभी भी नहीं ज्यादा पार नहीं करना चाहिए। अपन औकात में अपन सीमा तक रखना चाहिए। कभी भी कोई पराये पुरुष ला कभी गलत नजर से ना देखना चाहिए। भाई ला भाई के समान, पिता ला पिता के समान, पुत्र ला पुत्र के समान ऐसे देखना चाहिए। अपन से बड़े के बोले बुजुर्ग पिता के समान है, अपन से छोटे है वो पुत्र के समान, और जब अपन बराबर के हैं वो अपन बड़े भाई के समान देखना चाहिए। आज माँ सीता पछतावा थे कि लक्ष्मण एमा केवल कोई गलती नहीं की, गलत तो मैं करे हाँ जब आज भूखला भोगा था। और आज भी माता सीता के पता लगाए सब वाला सेना देते खोजत समुद्र करके है, और समुद्र करके है तो संपाति पूछा थे कि भैया तुमन मोर जटायु भाई लगे से जाने, मैं अगर बड़े भाई जाऊँ हम दो भाई रहे, और दोनों भाई सूर्य तक पहुंचे प्रयास कर रहे हैं, सूर्य तक पहुंचे प्रयास कर रहे हैं। मैं अभिमान रही बहुत अभिमानी ही से कि मैं बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ, और बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ। अभिमान के कारण मैं सूर्य तक पहुंचे के प्रयास कर रहे हूँ, तो मोर ये पंख जल गए, और आज मैं हाँ ये पेड़ के फोड़ा में बैठे हूँ। अब वो भाई जन जटायु रिश्ते वो शहर के पास के सूर्य के जो पास हो गया तो वो नीचे आ गए, और नीचे आ गए तो वो बच गए, और मोर ये पंख है जल गए, और न मैं उड़ सकता हूँ न कुछ कर सकता हूँ। ऐसे जटायु के अपन नस्ल बता रहे संपाति के और जटायु के हालत ला हनुमान जी के संपाति के बताए कि माता सीता के हरण करके ले गए तो सीता को बचाए के खातिर आज जटायु अपन पंख लगा और परमात्मा के परम धाम में चल गया। श्री राम होकर दादा संस्कार करे हैं ऐसे हनुमान जी के और जब तवाला सेना के संपाति जटायु के बारे में सब बताइए। तो आगे कहा दीदी हो एक भजन के बाद श्यामरी रामचंद्र संग हारियो जंगली झाड़ी डोगरी पहाड़ी मन भावन है सीधा आबे आबे रमारी सीधा आबे आबे प्रभु ही सीधा मन भावन है
रामचंद्र की, सांची दरबार की, शंकर भगवान की। क्या है तेरी महिमा संसार क्या जाने, भक्ति में तेरी क्या है और क्या जाने। क्या है तेरी महिमा संसार क्या जाने, भक्ति में तेरी क्या है और क्या जाने। तुमने दिया है एक भक्ति को, अज्ञानी को ज्ञान दिया है। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, हर युग में मेरे हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय जय। जय श्री राम। जय श्री राम। राम सिया की कहानी है, तुलसी की अमृतवाणी है। राम सिया की कहानी है, तुलसी की अमृतवाणी है। राम सिया की कहानी है, तुलसी की अमृतवाणी है। मैंने भी बसाले सिया बन जाएंगे विवेकान हो। मैंने भी बसाले सिया बन जाएंगे विवेकान। राम सिया की कहानी है, तुलसी की अमृतवाणी है। राम सिया की कहानी है, तुलसी की अमृतवाणी है। मैंने भी बसाले सिया बन जाएंगे विवेकान हो। मैंने भी बसाले सिया बन जाएंगे विवेकान। मीठा मीठा भक्ति है, मीठा सांस है। राधे नाम जप ले मनवा, कोई नहीं साथ है। मीठा मीठा भक्ति है, मीठा सांस है। राधे नाम जप ले मनवा, कोई नहीं साथ है। मैंने भी बसाली प्रभु श्री राम को, मैंने भी बसाली प्रभु श्री राम को। माया की भक्ति में, भक्ति की भक्ति में, मैंने भी बसाली सिया राम बन जाएंगे विवेकान हो। मैंने भी बसाले सिया राम बन जाएंगे विवेकान।
भक्ति में भक्ति की शक्ति में मन में बसा ले सिया राम बन जाए बिगड़ना मन में बसा ले सिया राम बन जाए बिगड़ना मन में बसा ले सिया राम मैंने भी बसाले सिया राम बन जाएंगे बिगड़ना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए साचे दरबार की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। बड़े बड़ा हम और माता सीता के पता नहीं पड़ा आज तक के नहीं। और कुछ दिन शेष बचे हैं तो कैसे करन संपापी कथे कि तुम ना परमात्मा के काज बना हो तो तुम्हार काज का जरूर सिद्ध होगी। परमात्मा के काम कभो बुरा नहीं हो। संपापी कथे कि मैं ना बहुत दूर तक से देख सकता कथे काबर की गिद्ध मन के नहीं आंखें बड़ तेज हो सकती है। बहुत भूल देखते झील हो रहा था नहीं ऊपर में आकाश में और नीचे का देख देख के काय मरे थे ना थे वैसने उसने वह की था पर वह 400 कोस देख रहे संपाति के कहते कि रहा में देखा था मोर नजर में यदि कहूँ पर दिखा थोड़ी तो और देखीस तो क्या देखीस कि लंका में अशोक वाटिका में माता जानकी बैठे हैं। संपाति कथे कि जेकर खोज कर तुम ना हो आज वहाँ रावण के अशोक वाटिका में बैठे कि मैं देखा था तुमला जाए पर ही वही माता जानकी की तुमला पता नहीं कि तो कथे कि ये 100 कोस समुद्र ला 100 योजन समुद्र ला कौन पार कर सकती। हनुमान जी तेहा दुनिया में बैठे रहा जानवर मन कथे मैं बूढ़ा हो गया कथे और मैं बूढ़ा हो गया मैं जा नहीं सकूं। सियाना आदमी कहाँ जा सकूं और चले तो आ नहीं सको कथे आधा भी क्यों करा मोर राम नाम सतो नहीं कथे कौन जाए पर तैयार नहीं है ये समुद्र कौन लांग सकी। तब कथे कि हनुमान जी कहाँ है जी सब धने कर बैठ के गोठे आवत हैं और ये हनुमान जी कहाँ बैठे जाके वो लोग खोजो कथे हनुमान जी कंदूर में बैठ रहा है। कथे कि हनुमान जी अब तो परीक्षा समय आ गए कि ते अपन बल न याद कर ते बहुत बलशाली है ते पवन वेग से उड़ने वाला है और एक कार्य ही कर सकता है। हनुमान जी जब छोटे जी हो तो शक्ति मिले नहीं पर बेंद्रक जाके हनुमान जी बड़ उछल कूद कर बड़ ऋषि मुनि मन कहाँ तपस्या करती चले उठा देती कल मुदा देती कल कोचक देती ऐसे इसलिए कर करके हनुमान जी के अब बड़ो ब्रिज करे वो ब्रिज करे तो ऋषि मुनि मन श्राप दे दे कि आज के छोटे से उम्र में अत्ता तो शक्ति मिले है ते जा एक रुपया का जाके भुला जा कर हनुमान जी महाराज और वहां शक्ति ना भुला जा रहा है। तब कथे हनुमान जी तो छोटेपन के जो शक्ति है तो मिले है सब देवता मन ने उनके याद करके फिर सब ऊपर शक्ति में याद दिला है और याद दिला है ऊपर शक्ति ले तो तब हनुमान जी महाराज के हाथ अपन शक्ति ले याद करिस और याद करके एक ठन चट्टान में जाके खड़ा हो सिंधु तीरे एक
सुंदर सुंदर कौतुक चढ़े पर बार बार रघुवीर संभारी करके पवन तने बलहारी। वही समुद्र के तीर में एक पर्वत रहा है। हनुमान जी पर्वत में चढ़े अपन जन बल जन ताकत तो याद करे हैं और याद करके छलांग मार के जब आकाश में उड़े ना हनुमान जी महाराज तो जो पहाड़ भी पर्वत ही सोहा समुद्र में धस गए, निकट धरती में धस गए और पवन वेग के समान हनुमान जी महाराज के हाथ उड़े चले जाते और जैसे उड़े चले जाते हनुमान जी महाराज तो कहा देखे मैनाक पर्वत और मैनाक पर्वत के हनुमान जी लावत देखे कि ये बहुत लंबा सफर से आवा थे, बहुत दूरिया ले आवा थे, थक गए हो ही तो वो ये पर्वत में थोड़ा विश्राम कर ले, विश्राम कर लेता अपन जिहा जात है कि हाँ चल दी मैनाक पर्वत थे हनुमान जी लावत देखी तो समुद्र में निकल गए। कहते कि हनुमान जी कहाँ जाता कथे कथे कि मैं माँ जानकी के पता लगाए बर जात हूँ, श्री राम के काज बर जात हूँ। मैनाक कथे कि बहुत दूर ले आए हैं थक के हो गए तो थोड़ा विश्राम कर ले तो कल सुरताल है और सुरताल ने बताए चल दे नहीं तो नहीं रोको कथे। हनुमान जी कथे नहीं राम के काम में जब तक मैं पूरा निकल हूँ बोला विश्राम नहीं मिलेगी, मैं नहीं सुनता जब तक जे काम के लिए मैं निकले हूँ बोला पूरा नहीं कर सकूं तो मैं यहाँ नहीं सुनता हूँ। ते तो बात रही गए और बोला आगे जान दी हनुमान जी महाराज। तो फिर हनुमान जी महाराज के आगे बढ़ गए और आगे जैसे बढ़े है गए कहा मिले हैं एक सुरसा नाम के राक्षसी मिले हैं और सुरसा नाम के राक्षसी मिले हैं तो कहते कहाँ जाता कहते कि माँ मैं राम के काज में जात हूँ कि कहते सुरसा कहते कि ते मोर भोजन बंदे मैं बहुत दिन से भूखे प्यासे हम कथे। हनुमान जी कहते कि माँ मैं अंजनी के बेटा पवन पुत्र हूँ, मैं श्री राम के भक्त हूँ, श्री राम के दास हूँ और मैं आज श्री राम के कार्य बजात हूँ वो नहीं आहूँ तो मोला खा ले ये पता ला परमात्मा तक पहचान दे मोला ओकर बात के हाँ मोला खा ले मैं झूठ नहीं बोलो पर वो असली में सुरसा नाम के राक्षसी में हम जो वो तो नाग माता है, नाग मन भेज रहे थे कि जा तो एकर कत्ता बुद्धि है और कत्ते बलशाली है, एकर बल बुद्धि के परीक्षा ले दे ओकरे कारण वो नाग माता है हाँ सुरसा नाम के राक्षसी बड़ भयानक खड़े रहा है और बोला बड़े जान देखा है कि मैं तो अपन भोजन बनाऊं, कई दिन से मैं खाना नहीं खा हूं पर आज भगवान मोर पर आज भोजन भेजे है मैं तो खाऊं तो मैं अपन भूख ला मिटा सकता हूँ। ऐसे हनुमान जी ला सुरसा है के हाथ रोक लिस हनुमान जी की इस माँ मुला जान के पर सुरसा है के हाथ अपन मुंह के आकार लगा दिस हनुमान जी छोटे से रूप ले ली जैसे जैसे हनुमान जी अपन रूप ला बढ़ाए ना वैसे वैसे सुरसा तो अपन रूप मुंह के जो आकार में बढ़ाते जा वैसे वैसे फिर हनुमान जी के अपन रूप ला फिर बढ़ाए वैसे वो सुरसा के फिर अपन रूप ला बढ़ाए ऐसे ऐसे फिर हनुमान जी अपन छोटे से रूप धर लघु रूप और मुंह के अंदर जाके बाहर निकल गए माँ आज मोरो काम पूरा हो गए मोर वचन पूरा हो गए मैं तो मुंह के अंदर ले आ गई। तब नाग की माता जिन्हा सुरसा के रूप धर लेके खड़े ही से समुद्र में
वह नाग माता बन गए कथे कि बेटा तैहा बल और बुद्धि के बलवान हस के निधान हस बल में घलो बलवान है और बुद्धि घलो को करा बहुत है मोला सब नाग मन भेजे रही से कि जा तो देवता मन भेजे से कि जा तो तैहा राक्षसी बन के आज हनुमान जी की परीक्षा ले रही थी आज तक परीक्षा में सफल हो गई। जी हाँ, परमात्मा ला हमेशा अपन हृदय में धारण करके कोई भी कार्य करते ओकर काम हमेशा सफल होते। जा तो कार्य सफल हो ही ऐसे सुर साहे के यहाँ हनुमान जी ला वरदान दे दी और अंतर ध्यान हो गए। फिर आगे का होते मोदी जो एक भजन के बाद श्यावर रामचंद्र सगर हरियो राम रमैया की मंदिर में भीड़ लगी ही भारी गूंजत भावे धरती अपर भक्तन की जयकार भक्तन की जयकार। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आगे हाँ जलिए तेला बुझाए न लगथे आगे हाँ जलिए तेल बुझाए न लगथे और जी राम कथा होथे मोर भैया वहाँ आए बन लगथे आए बन लगथे। बोलिए राजा रामचंद्र की मोरी नैया पड़ी मझधार प्रभुआ की लगा देवी मोरी मन हरि आगे मोरी तने तेरी आगे राम हृदय माँ कर दिया जो सिया राम लगा ले प्रभु राम लगा ले। बोलिए राजा रामचंद्र की जय जय श्री राम जय श्री राम। मोरी नैया पड़ी है मझधार प्रभुआ की लगा दे मेरा पार मोरी नैया पड़ी है मझधार प्रभुआ की लगा दे मेरा पार मोरी मन भरी आगे मोरी तने गरिया राम हृदय माँ कर दिया जो सिया राम लगाए प्रभु राम लगा ले सिया राम लगा ले प्रभु राम लगा ले। मोरी नैया पड़े मझधार प्रभु आगे लगा दे मेरा मोरी नैया पड़े मझधार प्रभु आगे लगा दे मेरा मोरी मन भरी आगे मोरी तने गरिया राम हृदय माँ कर दिया जो सिया राम लगा ले प्रभु राम लगा ले सिया राम लगा ले प्रभु राम लगा ले।
सभी तेरा के मति मोते आगे लगाई प्रभु सो मोरे मन हरि आगे मोरे तन करियो समहिर दे मगर दिया छो सिया राम लगा ले प्रभु राम लगा ले 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 बोलिए राजा रामचंद्र की जय साची दरबार की जय बोलिए शंकर भगवान की जय हेलो बोल किरण भगवान की जय बोल किस संसार की गतिविधियों में कहीं दूर न जाना रे मुसाफिर चलते जान रे मुसाफिर चलते जान रे ना अटको ना भटको प्यारे नायक को ना भटको प्यारे क्योंकि देश मेरा नारे मुसाफिर चलते जान रे मुसाफिर चलते जान रे बोलिए राजा रामचंद्र की जय साचे दरबार की जय बोलिए शंकर भगवान की जय तुझ मेरा मुझ मेरा तुझ मेरा मुझ मेरा सब मेरा समाया रे सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया रे बोलिए राजा रामचंद्र की जय बोलिए साचे दरबार की जय तुझ मेरा मुझ मेरा तुझ मेरा मुझ मेरा सब मेरा समाया रे सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया रे बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 मेरा मुझ मेरा तुझ मेरा मुझ मेरा सब मेरा समाया रे सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया रे बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 एक पिता के सारे बेटे एक हमारी माता है दान पानी देने वाला एक हमारी माता है बोलो राम बोलो राम 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 एक पिता के सारे बेटे एक हमारी माता है दान पानी देने वाला एक हमारी दाता देखा नहीं उस भगवान का चेहरा कहती है देखा नहीं उस भगवान का चेहरा कैसा दिखता होगा और मैं तो कहती हूँ उस भगवान का
हमारा चेहरा हमारे माँ बाप की तरह दिखता होगा, हमारे माँ बाप की तरह दिखता होगा। एक पिता के सारे बेटे, एक पिता के सारे बेटे, एक हमारी माता है राजमानी जीने वाला, एक हमारी माता है ना जाने किस कारीगर ने, जाने किस कारीगर ने यह सरकार बनाया रे। सबसे करना प्रेम जगत में कोई नहीं बनाया रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। एक बाग के फूल सभी हैं, एक बाग के फूल सभी हैं, एक दीवाना कोई होती, जितने हैं संसार में जाने सब में ही है ज्योति। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। एक बाग के फूल सभी हैं, एक माला के मोती, जितने हैं संसार में जाने सब में ही है ज्योति। ना जाने किस मूरत ने, ना जाने किस मूरत ने लड़ना हमें सिखाया रे। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं बनाया रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तुझ मेरा सबसे करो प्रेम जगत में कोई नहीं बनाया रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, साचे दरबार की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु ज्ञान भगवान की जय। आज हमारे बीच में ज्ञान ज्योति मानस परिवार, महिला मानस परिवार बहुत ही सुंदर मानस परिवार, गांव के मानस परिवार में बहुत ही सुंदर प्रस्तुति जीवन के एक बार जोरदार ताली